जय हिंद साथियों, आ गए हैं आपके बीच में एक शानदार टॉपिक लेके जो शब्दों का हेरफेर के नाम से जाना जाता है, जिस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत पजल क्वेश्चन आते हैं, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन आते हैं। लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है और इसका पूरा का पूरा शानदार 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको क्या करने के पढ़ के। तो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। तो बच्चों, यदि आप हमारा इससे पहले वाले 100 MCQ का सीरीज नहीं देख रहे होंगे तो आप जरूर एक बार देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा। उसमें आपको सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करवा रखा हूं। पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। याद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो फ्रैक्शन नंबर होगा और आपको यूं समझने वाला है, हर एक वर्ड को, हर एक शब्दों का हेर फेर का पूरा जंजाल को याद रखना पूरे इजी वे से आपको मैं बताने वाला हूं। आप जरूर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो याद रखना जी क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चैप्टर का जो है वो याद रखोगे वर्ड से रिलेटेड। यदि आप वर्ड को नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा, क्वेश्चन का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। वायर इज 2 and 3/4 मीटर लॉन्ग। बोला जा रहा है कि एक वायर है 2 and 3/4 लॉन्ग, इट ब्रेक इनटू 2 पार्ट। और वो याद रखना जी ब्रेक हो गया है 2 पार्ट में, टूट गया है 2 पार्ट में। 1 पार्ट इज 5/8 मीटर लॉन्ग देन सेकेंड पार्ट। मान लो कि फर्स्ट पार्ट जो हमारा x है, और ये जो x है ना, वो याद रखना जी x + 5/8 लॉन्गर है किससे, सेकेंड पार्ट से। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट से 5/8 पार्ट ये क्या है जी, लॉन्ग है। अब बोला जा रहा है टोटल वायर कितना है, तो प्लस कर देना, और टोटल वायर है 2 and 3/4 है, 2 and 3/4 है। चलो जी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां यदि सॉल्व किया जाए तो x और x जब भी सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2x। अब ये 5/8 को आप क्या करो जी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाओगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 और 3 11/4 माइनस 5/8। देखो जी, या तो आप डेनोमिनेटर पार्ट का क्या निकाल लो, एलसीएम, या तो आप क्या कर सकते हो जी, डेनोमिनेटर को सेम कर सको। तो देखो जी हम डेनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, 2, 11 2 जा 22 और 5 में सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा मेरे भाई, तो देखो जी 17 आएगा। 17 अपॉन कितना होगा जी, तो 17 अपॉन हमारा हो जाएगा 8। 17 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। अब देखो ये 2 यदि मान लो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड जाएगा ना, तो आ जाएगा, याद रखोगे जी डिवाइड में इस तरीके से हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पे याद रखोगे x = 17 अपॉन क्या आएगा, 16। अब पूछा क्या गया है, सो देखो द लेंथ ऑफ बिगर पार्ट ऑफ वायर। तो बताओ जो बिगर पार्ट वायर है उसका लेंथ टोटल कितना होगा। तो टोटल लेंथ याद रखना 17/16 है। बिगर पार्ट है कितना जी, x + 5/80। तो x + 5/80 है, तो x का वैल्यू हमने मान लिया 17/16 और 5/18 को क्या कर दो, ऐड कर दो, 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो जी 17 और 10 27 अपॉन क्या हो जाएगा, 16। 16 से डिवाइड करोगे जी तो 16 1 जा 16 बचेगा कितना जी, टोटल 11। 11/16 विल बी आंसर। तो 1 and 16 मीटर विल बी क्या होगा, आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पेशेंसली इसे क्या करना, कवर करना। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ मैच लास्ट या टोटल ऑफ एन आवर। पूरा एक टोटल जो है जी मैच जो है लास्ट तक जो याद रखना चल रहा है, रन हो रहा है, तो टोटल कितना है, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब होता है 30 मिनट्स। कितना जी, 30 मिनट्स। अब बोला जा रहा है कि जितना टोटल मैच चल रहा है ना उसका 1/10 पार्ट मैच टाइम गोज फॉर टाइम आउट। तो 30 मिनट का टोटल मैच है, उसमें से 1/10 क्या हो रहा है, टाइम आउट हो रहा है। तो टोटल टाइम आउट पूछा गया है कितना है, तो टोटल टाइम आउट कितना होगा जी, 3 मिनट्स का टोटल टाइम आउट होगा। आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आपके याद रखना GNBST में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो जी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान पूर्वक आपको क्या करना है,
समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ स्कूल, इन अ स्कूल देयर आर 3/5 बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800, द नंबर ऑफ बॉयज इज क्या होगा। देखो साधारण सा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कोई एक स्कूल में 3/5 बॉयज है। ये फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? फ्रैक्शन का मीनिंग बोला जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना है 5, उसमें से 3 क्या है जी, उसमें से 3 जो है वो बॉय है। क्या है जी, बॉय। इसका मतलब टोटल 5 स्टूडेंट है स्कूल में, उसमें से 3 बॉय है। इसका मतलब गर्ल्स कितना है, इसका मतलब इसका डिफरेंस देखोगे तो 2 क्या होगा, गर्ल्स, जो किसके इक्वल टू है, 800 के इक्वल टू है। तो ये 800 हो गया। ये यूनिट में तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 400। कितना होगा, 400। पूछा क्या गया है, बताओ नंबर ऑफ बॉयज क्या है। जब 1 यूनिट इक्वल टू 400 है मेरे भाई, तो बॉयज कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 400, यानी टोटल कितना बॉयज हो जाएगा, 1200। कितना हो जाएगा, 1200 होगा। और बी इसका सी क्या होगा, शानदार, याद रखना आंसर हो गया। इस तरीके से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स। देखो जी कैसे निकालोगे। यदि बात किया जाए यहाँ पे तो 11 3 जा 33, 33 और 7 की बात किया जाए तो 40 अपॉन कितना होगा, 11 इंटू 11 अपॉन क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे बीच में क्या है जी, डिवीजन है, और साथ में ये हमारा क्या होगा, 3/7 इंटू एक्स इक्वल टू क्या है, 4/3 है। अब मेरे भाई ध्यान से सुन लो, 11 1 जा 11 कैंसिलेशन हो गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा हो गया, टोटल 8 हो गया। टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, किस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर किस में चला जाएगा जी, न्यूमरेटर में। कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझना, यहाँ पे हो जाएगा 7/3 एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4 अपॉन कितना होगा, 3। 4 4 को क्या कर दो, कैंसिल। 7 7 को क्या करो जी, कैंसिल। अब 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे 7 बचा, 7/x इक्वल टू 1, ये 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, सॉल्व करते हुए चलना था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन जो है याद रखोगे 2020 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, शानदार तरीका देखो। अब यहाँ पे देखो जी, थोड़ा सा समझना, यहाँ पे जो है ना हर एक ब्रैकेट वाले में भी बोर्ड मास का इस्तेमाल किया जाता है। कि वी बोर्ड मास, वी स्टैंड फॉर वेनिकुलम। ये वेनिकुलम होता है, इसे हम सिंगल शॉर्ट लाइन से याद रखना जी शो करते हैं। बी ब्रैकेट होता है, क्या होता है मेरे भाई, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को हमेशा याद रखोगे, ध्यान दोगे, स्मॉल ब्रैकेट होगा, कर्ली ब्रैकेट होगा और स्क्वायर ब्रैकेट होगा। और वो स्टैंड फॉर ऑफ होता है, डी स्टैंड फॉर डिवीजन होता है। डिवीजन का सिंबल सभी को याद रखना है। इस तरीके से शॉर्ट लाइन में अपर पार्ट में डॉट दे जाए, लोअर पार्ट में डॉट। मल्टीप्लीकेशन का क्रॉस होता है, एडिशन का प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है। तो इस तरीके से आप सिंबल से पहचान सकते हो कि कौन सा हमारा वेनिकुलम है, कौन से ब्रैकेट है। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखा रहे सिंप्लीफिकेशन टाइप, तो आपको वेनिकुलम के याद रखना रूल को दिमाग में याद रखोगे। क्या करोगे, तो सबसे पहले वेनिकुलम सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पे हमने देखा ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 10 में देखो जी, सभी को ध्यानपूर्वक, 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 3/8 हो जाएगा, डिविजिबल बाय 9 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 प्लस क्या हो जाएगा जी, 5/8। अब मेरे भाई ध्यानपूर्वक समझो, यदि देखा जाए तो यहाँ पे सिंबल डिवीजन है, तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो 3/8 हो जाएगा। ये डिवीजन किस में, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 6 कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, और याद रखना न्यूमरेटर कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 8। ध्यानपूर्वक सभी को समझते हुए चलना। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। 1/4 प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा जी, 8। डिनोमिनेटर को सेम कर दो, डिनोमिनेटर को सेम करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 5 और 2 7 हो जाएगा, 7/8 विल भी क्या हो जाएगा, आंसर। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आपको कंसेप्ट के साथ साथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताते जा रहा हूँ, इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है जी, 6 नंबर क्वेश्चन है। मेरे भाई शांतिपूर्वक से समझो,
क्वेश्चन बहुत ही है, मैंने बताया था आपको कि शब्दों का हेरफेर है। जो शब्दों का हेरफेर समझ लिया ना, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। और शब्दों का हेरफेर नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हो रहा है कि 1/4 ऑफ या फ्लॉक बर्ड आर ऑन द बैंक ऑफ या रिवर। बोला जा रहा है टोटल जितने भी बर्ड्स होंगे उसमें से 1/4 बर्ड, याद रखना, नदी के किनारे में है। और 1/5 ऑफ द फ्लॉक आर देयर नेस्ट, और 1/5 जो बर्ड है ना वो कहाँ पे है जी, नेक्स्ट में, अपने घोंसले में है। अब हो रहा है जो बचा हुआ बर्ड्स है ना 22 बर्ड्स, वो याद रखना जी फूड के तलाश में है, बाहर प्लेस में, रोमिंग मतलब बाहर प्लेस में। तो बताओ हाउ मेनी बर्ड्स देयर इन द नेक्स्ट, तो बताओ टोटल बर्ड्स नेक्स्ट में कितने, घोंसले में कितने हैं। मेरे भाई देखो टोटल बर्ड 1/4 है, कितना है जी मेरे भाई, 1/4 पार्ट कहाँ पे चला गया है, रिवर पे, और 1/5 पार्ट कहाँ पे, नेक्स्ट पे। यानी टोटल जो है वो है कितना जी, तो टोटल 1/4 है और 1/5 है। देखो भाई टोटल को हमने ऐड कर दिया कि ये दोनों जो है वो टोटल आखिर कितने, टोटल क्या है जी, टोटल कितने क्या है, बर्ड्स है। तो 4 और 5 को करोगे तो 20 आएगा, और 4 5 जा 5 और 4 5 जा 4 होगा, टोटल 9 अपॉन, याद रखना जी 20 बर्ड्स जो है वो याद रखना कहाँ पे है, तो कुछ याद रखोगे नदी के किनारे और कुछ घोंसले में, यस है नो। अब बोल रहा है कि यदि ये दोनों याद रखना 9/20 जब नदी के किनारे कुछ घोंसले में है, तो मेरे भाई टोटल बर्ड्स बचा कितना, तो 20 में से 9 आपने देख लिया तो बचा है टोटल 11/20 बचा हुआ है। लेकिन याद रखोगे सभी को ध्यानपूर्वक, बर्ड्स टोटल बचे कितने हैं, 22। यदि हम यहाँ से टोटल बर्ड्स मानते हैं क्या है हमारा x है, तो 11 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई 40, x इक्वल टू कितना हो गया 40। यानी टोटल बर्ड्स जो है ना वो 40 है, और 40 में से 1/5 जो है वो नेस्ट में है, कहाँ पे है, नेस्ट में यानी घोंसले में। कैंसिलेशन करोगे तो टोटल 8 बर्ड कहाँ पे है, याद रखना नेक्स्ट में है बैठी हुई। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। क्या करना है मेरे भाई, देखो देयर आर 500 एग इन अ बॉक्स, वो एक बॉक्स में 500 kg एग है। अब बोला जा रहा है कि 3/25 पार्ट ऑफ एग ब्रॉक। अब बोल रहा है कि उसमें से कुछ जो एग है, कुछ पार्ट जो है एग का सो ब्रॉक हो गया है, और 4/5 पार्ट रिमाइनिंग एग वाज सोल्ड। बोला क्या गया है, शांतिपूर्वक समझो। 500 एग्स एक बॉक्स में है, और जितना बॉक्स में उसका 3/25 पार्ट एग टूट गया है, याद रखना जी। और साथ साथ में जो बचा हुआ था ना, टूटने के बाद जो बचा हुआ था वो क्या हो गया है जी, सॉल्ड हो गया है, बेच दिया गया है। तो बताओ मेरे भाई नंबर ऑफ एग लेफ्ट इज, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताओ जी टोटल नंबर ऑफ एग कितने बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं मेरे भाई, देखो शानदार तरीका। 500 में से 3/25 क्या हो गया, ब्रॉक हो गया, तो ब्रॉक हुआ कितना मेरे भाई, तो ब्रॉक हुआ टोटल 60 एग हो गया। जब 500 में से 60 एग ब्रेक याद रखना ब्रॉक हो गया, तो टोटल बचा कितना 440। इसमें से 4/4 क्या हो रहा है, 4/ क्या हो रहा है मेरे भाई, 4/5 पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका मतलब बचा उसके पास कितना 1/5। तो टोटल याद रखना बचा हुआ कितना था 440, उसमें से इसके पास फ्रैक्शन में कितना बचा हुआ है 1/5। कैंसिलेशन करोगे तो इसके पास 88 एग अभी भी क्या हुआ है मेरे भाई, बचा हुआ है। इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8। मैं बार बार बोल रहा हूँ शब्दों का याद रखना जी, हेर फेर में आपको फंसना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है, पजल होना नहीं है। आपको क्या करना है, एक सटीक तरीका निकालना है और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल सिंपल कहानी समझो। क्या बोला जा रहा है, अ फिश टैंक होल्ड्स 45 लीटर ऑफ योर वाटर व्हेन इट इज कम्प्लीटली फिल। बोला जा रहा है कोई एक टैंक है मेरे भाई, फिश टैंक है, उसमें वाटर को फिल किया जाता है ना, तो पूरा टैंक 45 लीटर में फिल हो जाता है। लेकिन बोला जा रहा है 4/9 पार्ट ऑफ इट इज फिल्ड विथ वाटर, लेकिन पूरा का पूरा टैंक जो है ना वो फिल है ना वाटर से 4/9 है। इफ 2/5 पार्ट
ऑफ द वाटर इज टेकन आउट ऑफ द टैंक। यदि मान लो जो टोटल वाटर है उसमें से 2/5 पार्ट आद्रकना वाटर को टेकन कर लिया जाए, आद्रकना वहां से बाहर निकाल लिया जाए, देन हाउ मच मोर वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कंप्लीटली। अब बोला जा रहा है कि बताओ इतना पानी निकालने के बाद और कितना वाटर को ऐड किया जाए ताकि पूरी तरीके से आपका टैंक जो होता है फिल हो सके, कंप्लीटली से फिल हो सके। देखो जी क्या तरशीफ निकाला है, सॉल्व कैसे करना है। सो देखो ये कोई ना कोई हमारे पास क्या है, टैंक है। क्या है मेरे भाई, टैंक है। ये टैंक जो है ना वो टोटल मान लो हमारे टोटल जो बोला जा रहा है कि 4/9 पार्ट क्या हुआ है, फिल है। तो टोटल 9 पार्ट है, उसमें से 4 पार्ट क्या है मेरे भाई, फिल है। तो 4/9 पार्ट यदि फिल है क्या है जी, वाटर से, तो टोटल कैपेसिटी इसका कितना है मेरे भाई, 45। यानी वाटर एक्चुअल में कितना है, तो एक्चुअल की बात करते हैं तो 20 लीटर इसमें क्या है मेरे भाई, वाटर है। अब बोले जितना 20 लीटर वाटर है ना उसका क्या किया गया, 20 लीटर वाटर में से 2/5 को याद रखना टेकन आउट कर लिया गया। तो देखो टेकन आउट किया लिया तो यहाँ पे 4 4 2 जा, यानी 8 लीटर को यहाँ से क्या किया गया, निकाल लिया गया। टोटल निकाला कितना मेरे भाई, तो पहले 20 था, 8 को बाहर निकाल लिया, बचा कितना जी, 12 याद रखना लीटर पानी बचा है। अब हो रहा है कितना और पानी भरेंगे तो पूरी तरीके से टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। मेरे भाई टोटल जो है हमें और 45 में सब्ट्रैक्ट करोगे इसे तो टोटल कितना होगा जी, 5 में 2 जाएगा तो 3 और 4 में 1 जाएगा तो 3, 33 लीटर वाटर और ऐड करोगे ना तो ये टैंक क्या हो जाएगा मेरे भाई, फिल हो जाएगा कंप्लीटली विथ वाटर से। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी होगा। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करना, रिपीट अगेन देखना जी, मजा आएगा आपको। 9 क्वेश्चन नंबर में बोला गया है अ पर्सन ट्रेवल इन अ डे। बोला जा रहा है बच्चों कि कोई पर्सन है जो ट्रेवल करता है 47.5 किलोमीटर एक दिन में, और ही ट्रेवल 29 and 1/3 किलोमीटर बाय स्कूटर। बोला कि उसमें से 29 and 1/3 किलोमीटर किससे किया जाता है, स्कूटर से ट्रेवल किया जाता है उनके द्वारा, और 8 and 5/6 किलोमीटर साइकिल से किया जाता है, और जो रिमाइनिंग बच गया वो किससे किया जाता है जी, फुट से किया जाता है, मतलब पैदल पैरों से किया जाता है। एंड हाउ लॉन्ग डिड ही वॉक ऑन फुट। तो बताओ कितने दूरी तक उन्होंने फुट से क्या किया, ट्रेवल किया था, वो दूरी को तय किया था जी। अब ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। देखो सबसे पहली बात है, मैंने बोला शब्दों के हेरफेर में आपको नहीं पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना से देखो। टोटल याद रखना डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, याद रखना पर्सन 47 and 1 किलोमीटर। अब इसमें से बोला जा रहा है कि इसमें से कुछ पार्ट 29 1/3 किससे किया गया मेरे भाई, तो इससे किया गया स्कूटर से, और बचा हुआ पार्ट जो है बोला जा रहा है किससे किया जा रहा है, 8 and 5/6 किया जा रहा है याद रखना साइकिल से। किससे जी, साइकिल से। जब टोटल डिस्टेंस इतना है, ये स्कूटर से किया गया और इसे याद रखो साइकिल से किया गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वही किससे किया गया होगा, फुट से किया होगा। तो इस तरीके से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे टोटल में से, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखो कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई। 47 एंड याद रखना हाफ लिख देना, इन दोनों को ऐड कर दो मेरे भाई, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड। 8 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17, 2 और 1 37। उसके बाद हमारा बचेगा, याद रखोगे जी क्या बचेगा, 1/3 प्लस 5/6। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से देखा जाए तो 47 1/2 आएगा, माइनस करो 37 आ गया, और कैरी 1 लोगे तो 1 क्या बचेगा जी, यहाँ 7 है, 1 याद रखना 38 एंड 1 क्या आ जाएगा, 6। अब मेरे भाई सभी को समझो, 17 में 8 जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, 9। क्या आएगा, 9। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा जी, 3 से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्या, किससे, 3 से। 3 1 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, 6। इसे मल्टीप्लाई करते हो तो 2 अपॉन कितना होगा, 3। 9 एंड 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर देखने को यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा जी, मिस्टेक हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, मिस्टेक हो रहा है। तो 9 और हमारे पास टोटल कितना हो रहा है,
सॉरी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 2 अपॉन कितना होगा जी, 6 होगा। देखो जी यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे 47 में 38 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 9। अब यहाँ पे देखो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 2, और 6 है तो 6, इसे कैंसिलेशन करोगे तो 9 एंड 1 अपॉन क्या आएगा 3 विल बी आंसर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। इसे अच्छे से सॉल्व करोगे तो तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। यदि आप अच्छे से नहीं सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही, याद रखना जी, थोड़ा सा लेंदी है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन। क्वेश्चन सही है। आगे आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। सो देखो, भारी भरकम क्वेश्चन आपको लगा रहा है कि 2017 में जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है तो अभी तो 2025 है मेरे भाई। यहाँ पे दबा के मेहनत करना पड़ेगा, पूरा याद रखना जी, अपना जान को निछावर करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। फिश टैंक इज कम्प्लीटली फिल विथ 42 लीटर। हो रहा है कि एक फिश टैंक है जो कम्प्लीटली फिल होता है किससे, 42 लीटर से। अब याद रखना, लेकिन बोला जा रहा है कि कोई एक टैंक है, मान लो एक टैंक है, क्या है जी, टैंक है। ये टैंक में याद रखना टोटल जो याद रखना पानी भरने की कैपेसिटी है ना, वो 42 लीटर। यदि आप पानी भरोगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब देखो बोला है कि नहीं 42 लीटर का तो है, लेकिन इसमें भरा हुआ कितना है, 5/7। कितना भरा हुआ है, 5/7, मतलब एक्चुअल में कितना भरा हुआ है, तो 6 हो जाएगा। 6 यानी 30 लीटर इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि 1/3 पार्ट ऑफ द वाटर इज टेकन आउट। अब बोला है 30 लीटर में से 1/3 को क्या किया गया, टेकन आउट। मतलब एक्चुअल में कितना पानी बाहर निकाला गया, बचा कितना, 30 में से 10 लीटर आप पानी बाहर ले लिए हो, निकाल लिए हो, तो बचेगा कितना, 20। बचेगा कितना मेरे भाई, 20। अब बोला जा रहा है क्या, सो सिंपल से देखो, हो रहा है कि हाउ मेनी लीटर वाटर विल हैव टू बी एडेड कंप्लीटली। हो रहा है कि कितना पानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फिल करना पड़ेगा। तो 42 में से 22 को आधा 20 को क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो 22 लीटर को और पानी इसमें भरोगे तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा मेरे भाई, फिल हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन, जस्ट लाइक उसी तरीके से पेशेंस के साथ आपको क्या करना है, बनाते हुए चलना है। क्या बोला जा रहा है, तो देखो, कैपेसिटी ऑफ द टैंक व्हेन कंप्लीटली फिल विथ वाटर इज 60 लीटर। बोला कोई एक टैंक है, उसका कैपेसिटी है वाटर को ऑक्यूपाई करना 60 लीटर, 3/5 पार्ट ऑफ इट्स फुल्ली फिल। अब बोला कि उसमें से याद रखना 3/5 जो है वो पूरी तरीके से क्या है जी, उतना पार्ट फिल है। बोला हाफ ऑफ द वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द, याद रखना, फिल पार्ट। बोला जितना आप फिल है ना उसमें वाटर, उसका हाफ पार्ट को क्या किया जाता है, याद रखना जी, निकाल लिया जाता है। देन बोला कि देन हाउ मच मोर लीटर ऑफ वाटर विल बी एडेड टू फिल द टैंक कंप्लीटली। बोला कितना और याद रखना लीटर वाटर को ऐड करेंगे ताकि वो टैंक जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। देखो मेरे भाई कैसे बनाओगे। बोला जा रहा है 60 लीटर का टैंक है, उसमें से 3/5 पार्ट क्या है जी, फिल है। तो एक्चुअल में कितना है जी, एक्चुअल में 36 लीटर क्या है जी, पानी भरा हुआ है। उसमें से बोला जा रहा है कि 36 लीटर में से भी हाफ हाफ पार्ट क्या किया गया जी, डिडक्ट किया गया, यहाँ से निकाल लिया गया। यानी कितना निकाल लिया गया जी, 18। तो बचा कितना जी, 18 पार्ट बचा। कितना बचा, 18 पार्ट बचा। अब हो रहा है कितना और इसमें पार्ट हम क्या कर देंगे, कितना और ऐड कर दें। तो 60 में से याद रखना जी 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका हो जाएगा 30। याद रखना 32 लीटर और ऐड करोगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा मेरे भाई, फिल हो जाएगा टैंक। पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टैंक फिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी, 12 नंबर क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे, सो देखो ध्यानपूर्वक। बोला जा रहा है कि कैपेसिटी ऑफ या बकेट इज 20 लीटर ऑफ वाटर। पूरा एक लीटर का एक कोई बकेट है, उसका कैपेसिटी 20 लीटर को क्या करना, ऑक्यूपाई करना। अब बोला 3/5 रखना 5 पार्ट ऑफ इट, 3/5 part of it, so 5 is filled with water, 5 is filled with water, so how much water is needed so that bucket is completely filled। देखो जी 20 लीटर है, उसमें से 3/5 पार्ट क्या है जी, फिल है। कैंसिलेशन करोगे तो आ देखना 12 लीटर क्या है जी, बकेट पानी से भरा हुआ है। अब हो रहा है 5 इज फिल विथ वाटर। अब हो रहा है क्या, 5 को क्या किया गया है जी, वाटर के साथ में फिल किया। 5 के क्या, तो बोला कि अब देखो जी 5 लीटर से इसे फिल करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 17। कितना हो जाएगा, 17।
अब रहा इसमें और कितना पानी याद रखना रखने की जरूरत है। तो 17 तो हो गया है, बचा कितना जी 3 लीटर। कितना बचा हुआ है, क्योंकि टोटल कैपेसिटी कितना है जी मेरे भाई, तो यहाँ पे याद रखोगे जी पाइप इज फिल विथ वाटर। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या दिया हुआ है, कुछ ना कुछ गलती दिया हुआ है। एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ ताकि तुम्हें आज श्योर हो जाए। क्वेश्चन नंबर क्या है जी 12। देखो जी यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे ये याद रखना जी नहीं है। 3 क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। बोला जा रहा है कैपेसिटी ऑफ ए बकेट इज 20 लीटर। बोला जा रहा है कि जो कैपेसिटी है ना बकेट का, वो टोटल कितना है जी 20 लीटर है। उसमें से बोला जा रहा है 3/5 पार्ट ऑफ, याद रखना जी पार्ट क्या है जी फिल विथ वाटर। अब हो रहा है कि 3/5 पार्ट जो है वो फिल है वाटर के साथ में। तो हाउ मच वाटर इज नीडेड टू द बकेट इज कम्प्लीटली फिल। तो मेरे भाई 20 क्या है टोटल है, उसमें से 3/5 पार्ट याद रखना जी फिल है किससे, वाटर से। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे 12 लीटर यदि फिल है वाटर से, तो कितना और हम इसमें ऐड करेंगे जो कि 20 हो जाएगा। 20 माइनस 12 करोगे तो 8 लीटर हमारा क्या होगा मेरे भाई, 8 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 8 लीटर हमारा आंसर हो गया। 8 लीटर और ऐड करोगे पानी ना उसमें, तो पूरी तरीके से वो आधा बकेट क्या होगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है जी 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सो ध्यानपूर्वक समझो। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया जा रहा है या मिल्क कार्टन कैन होल्ड 35 लीटर ऑफ मिल्क। तो बोला 3/7 पार्ट इज फिल 7 विथ मिल्क। 3/7 पार्ट इज फिल विथ मिल्क। क्या होगा जी फिल विथ मिल्क। सो आफ्टर सेलिंग 5 लीटर ऑफ मिल्क, तो हाउ मच मोर मिल्क कैन बी पुट इन दिस कार्टून टू फिल इट। मेरे भाई इसमें बोला जा रहा है कि ये कोई मिल्क कार्टून है, उसमें 35 लीटर क्या होता है जी होल्ड करने की कैपेसिटी है। उसमें से 3/7 पार्ट क्या है जी मिल्क से भरा हुआ है। यदि 5 लीटर वहाँ से क्या होता बाहर निकाल जाता, बेच दिया जाता, तो हाउ मच मोर मिल्क कैन बी पुट, तो कितना और मिल्क को पुट किया जाता ताकि वो कार्टून जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता फिल हो जाता। देखो जी टोटल 35 क्या है जी 35 लीटर मिल्क है, कोई भी कार्टून का कैपेसिटी है। उसमें से 37 को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है मिल्क से। तो टोटल कितना मिल्क से फिल किया जाएगा मेरे भाई, 7 5 जा 15, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 7 5 जा 35, 5 3 जा 15 लीटर क्या है, वहाँ पे याद रखना टोटल 50 लीटर क्या है मेरे भाई, टोटल 15 लीटर जो है मिल्क से भरा हुआ है। उसमें से 5 लीटर बेच दिया जाता है, तो बचा कितना 10 लीटर। क्या है जी 10 लीटर। अब रहा कितना और इसमें फिल किया जाए ताकि क्या हो जाए जी कम्प्लीटली फिल हो जाए। तो 10 है, बनाना 35 है, यानी 25 लीटर और आप ऐड करोगे तो जाके पूरी तरीके से क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 14। बोला जा रहा है क्या, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। इसमें से कौन सा फ्रैक्शन क्या है मेरे भाई ग्रेटर है। देखो मेरे भाई कैसे बनाओगे, 3 3 जा क्या है 9, 9 और 1 क्या हो गया जी 10, 10/3 और क्या है जी 33/10 है, और क्या है जी मेरे भाई 333। अब देखो जी 100 है। अब इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन क्या है ग्रेटर, तो कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 3 जो यहाँ पे कितना होगा 99, और यहाँ से करेगा तो कितना हो जाएगा 100। यदि ये छोटा हो जा रहा है तो क्रॉस कर दो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 1000 हो जाएगा, इससे करोगे तो 999 आएगा। यानी 10/3 क्या है जी सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, यानी ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो बच्चों आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है कि व्हेन अ वेसल ऑफ मिल्क इज फिल कंप्लीटली, तो 50 लीटर ऑफ मिल्क कम, टोटल याद रखना मिल्क कितना है जी वेसल में 50 है। उसमें से 3 पार्ट क्या है मिल्क से भरा हुआ है, 3/4 पार्ट मिल्क से भरा हुआ है। तो 75 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो देखो जी यहाँ पे 25 आएगा, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 अपॉन क्या हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। ये इतना टोटल क्या है जी वेसल में मिल्क भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है मिल्क भरा हुआ है। अब 75/2 मिल्क भरा हुआ है, तो उसमें से बोला जा रहा है कि 75/2 में से जितना है टोटल ना, उसमें से 1/4 पार्ट को क्या किया जाता है टेकन आउट। 1/4 पार्ट को क्या किया जाता है जी टेकन आउट। क्या किया जाता है 1/4 पार्ट को टेकन आउट। तो 1/4 पार्ट को टेकन आउट किया जाता है,
तो देखो जी 1/4 हो गया, यानी 75 अपॉन कितना हो गया 8 को क्या किया गया जी वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। तो 75/2 माइनस 75 अपॉन क्या हो जाएगा 8, क्योंकि इतना टोटल है और इतना बाहर निकाल जाता है, तो यहाँ पे 4 और 4 से क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 से क्या होगा मल्टीप्लाई, और इसे क्या किया जाएगा जी सब्ट्रैक्ट, तभी तो पता चलेगा हमें कि टोटल वेसल में कितना मिल्क है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना जी 300, कितना हो जाएगा 300/8, 300 माइनस कितना हो जाएगा 75/8, टोटल कितना बचेगा जी 225/8। अब देखो जी 50 में से ये 50 माइनस 225/8 से क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल ऑल ओवर कितना है वेसल में मिल्क कंप्लीटली फिल होता है 50 में। अब इसमें टोटल बचा हुआ वेसल में कितना मिल्क जी 225 याद रखना अपॉन 8 पार्ट बचा हुआ है मिल्क, तो 50 में से इतना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल क्या होगा जी फिल हो जाएगा उससे कंप्लीटली। तो 8 4 जा 400 माइनस 225 अपॉन क्या हो जाएगा 8, तो बचेगा हमारे पास कितना जी टोटल 175 अपॉन क्या हो जाएगा 8 से यदि हम देखें तो 8 2 जा 16 कितना होगा जी 8 2 जा 16 और 1 और क्या बच रहा है 8 2 जा 16 और 1 और क्या बच रहा है 5, तो 8 1 जा 8 बचा कितना जी 7/8, 8 एंड 7 अपॉन क्या होगा 8 आंसर हो जाएगा। अब देखो जी सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली बात है इस वेसल में टोटल कैपेसिटी कितना है मिल्क का 50 है, 50 कैपेसिटी है मिल्क का, लेकिन उस वेसल में टोटल मिल्क कितना है 3/4 पार्ट है, तो टोटल एक्चुअल में मिल्क कितना लीटर है 75/2 लीटर क्या है जी उसमें याद रखना वेसल है। अब 75/2 में से 1/4 पार्ट को क्या कर लिया गया याद रखना टेकन आउट कर लिया गया, तो उसके पास टोटल मिल्क जो याद रखना टेकन किया गया 75/8। अब उसके पास टोटल मिल्क 75/2 था, लेकिन याद रखना वहां से बाहर कितना निकाला गया 75/8, तो 75/2 में 75/8 को निकाल दिया गया, तो माइनस हमने कर दिया, तो टोटल याद रखना उसके पास बचा कितना 225/8 मिल्क, याद रखना जी इतना पार्ट ऑफ मिल्क बचा हुआ वेसल में। अब मैंने क्या किया टोटल में से इतना को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कंप्लीटली मिल्क क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा वेसल में, तो टोटल याद रखना जी 21 एंड 7/8 मिल्क को ऐड करोगे तो ये वेसल कंप्लीटली क्या हो जाएगा मिल्क से फिल हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है क्या वाटर टैंक विच हैज कैपेसिटी ऑफ 36 लीटर, तो इज हाफ फिल। अब रहा कोई वाटर टैंक है जिसका कैपेसिटी याद रखना 36 है, लेकिन उसमें जो वाटर है अवेलेबल वाटर जो है वो टोटल कितना है जी 18 है, कितना 18। अब रहा इफ 1/3 पार्ट ऑफ द वाटर इज टेकन आउट, इसका 1/3 वाटर को हम क्या करते हैं याद रखना टेकन आउट करते हैं, तो टोटल कितना 6। अब 18 में से 6 को आपने वहां से बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना जी 12 लीटर, कितना बचा टोटल कितना बचा जी देख लो 12 लीटर, कितना बचा 12 लीटर। अब बोला जा रहा है कि बताओ जी 36 में से बचा वाटर कितना है उसके पास 12, तो और कितना ऐड करेगा, तो 6 में 2 जाएगा 4, 24 और आज क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा पूरी तरीके से कंप्लीट को फिल करने में। आगे बढ़ते हैं जी 28 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है देखो 3/4 टाइम्स ऑफ द 14 इज हाउ मच मोर देन टाइम्स ऑफ याद रखना जी 2/3 ऑफ 96, तो 14 जो है याद रखोगे 3/4 है, और साथ साथ में देखा जाए मोर देन टाइम्स ऑफ 2 अपॉन क्या है जी 2 अपॉन क्या होगा जी 2/3 इंटू 96 क्या है जी 96। यदि हम कैंसिलेशन भी करने वाले हैं इसे इन दोनों को कैंसिलेशन करेंगे तो देखो जी यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा 64 था, कितना था जी 64। अब कैंसिलेशन करो 2 और साथ में क्या होगा 4, 1 जा 4 और 4 8 जा 6, 3 8 जा 24, 3 2 जा याद रखना जी 6 और 2 84 हो जाएगा। 3 से कैंसिलेशन करो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 हुआ। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 4 में 4 क्या आएगा जी 0, 8 में 2 क्या आएगा 20, 20 क्या है जी ज़्यादा है, 20 क्या है ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी 19 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है सो देखो देयर आर 15 याद रखना
184 स्टूडेंट इन ए स्कूल। एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितना है जी, तो याद रखना 1584 है। 4/9 आर फीमेल स्टूडेंट एंड रेस्ट आर द मेल। हो रहा है क्या, टोटल स्टूडेंट 9 है, 9 में से 4 जो है क्या है जी, फीमेल है। जो रेस्ट बचा उसे हम मान लेते हैं क्या है जी, मेल है। तो मेल कितना है जी 4, यानी 5 यूनिट क्या है हमारा, मेल है। अब बोला जा रहा है क्या, सो देखो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट कितना है। तो मेल जो है टोटल, मेल और फीमेल की बात किया जाए तो मेल 5 है, फीमेल 4 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। लेकिन बोला जा रहा है टोटल स्टूडेंट कितना है, 9। टोटल स्टूडेंट 9 है और वो किसके इक्वल टू है, 1584। इसे कैंसिलेशन करोगे तो 9 1 जा क्या होगा जी मेरे भाई, 9 1 जा 9 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे कितना, तो 9 1 जा 9, बचेगा आपका 6। 6 और 8 की बात किया जाए तो हम कैंसिलेशन करेंगे, 9 7 जा 63, बचेगा कितना मेरे भाई, 5 और 9 6 जा, यानी क्या मेल और फीमेल का डिफरेंस 176 है। क्या है जी, 176। आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है 20 नंबर क्वेश्चन है। क्या है मेरे भाई, 20 नंबर क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो, द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन पूछा गया कब, 2015 में। देखो कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या करना है जी, वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बनाना है। किसके अकॉर्डिंग, वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बनाना है। वी स्टैंड फॉर वेनिकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो जी, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 2 और 2 डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 1/4। 3/4 है, 1/4, 3/4 में 1/4 जाएगा तो कितना मेरे भाई बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2/4। 2 को कैंसिलेशन करोगे तो क्या बचेगा, 1/2। अब ये यहाँ पे बच गया जी, 2/3 प्लस 5/12 माइनस 1/2। अब देखो सभी को 12 बना दो, क्या बना दो, 12। 6 से क्या किया हम जी, मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8, 8 और 5 कितना होगा, 13। 13 माइनस क्या होगा, 6। 6 क्या होगा, 12। 7 कितना हो गया जी, 12। अब 7/12 है तो ये पूरा का पूरा पार्ट का आंसर कितना हो गया, 7/12। अब बचा कितना पार्ट जी, तो बचा पार्ट जो है हमारा 7/10 है, माइनस 6/7 है, इंटू 7 क्या है, 12। 6 2 जा 12 हो गया, 7 1 जा 7, तो 7/10 हो गया, माइनस 1/12। 5 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/10। इसे कैंसिलेशन करोगे तो 1/5 क्या होगा हमारा आंसर, 1/5 हमारा क्या होगा जी आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन है, उसे भी जस्ट लाइक इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 2 क्या होगा, 9। तो यहाँ पे बचा है 1/3 प्लस है, 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, तो 3 और याद रखना 2 कितना होगा, 5/9 प्लस बचा हुआ है 2/3 और 7/9 माइनस में। अब देखो जी सभी को क्या बना दो, 9, सभी को क्या बना दो, 9। अब 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12, 12 माइनस क्या होगा, 6, 6 क्या होगा, 9। 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 2/3। अब ये पूरा का पूरा पार्ट जो है यहाँ से लेकर 2/3 आ गया, कितना आ गया, 2/3। बचा कितना है जी, 3/2। 3/2 मल्टीप्लाई ये आया 2/3, कैंसिलेशन करोगे 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1 हमारा क्या हो गया जी आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। कितना जी, 22 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है समझो। राम गेव 2 याद रखना 2 तो हाफ पार्ट शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। जितना उनका टोटल प्रॉपर्टीज उसमें से हाफ पार्ट किसे दे दिया, वाइफ को, और जो बचा हुआ है उसका 1/3 पार्ट किसे दे दिया, सन को। तो मेरे भाई मान लो कि 1/2 पार्ट वाइफ को दिया, 1/3 याद रखना 1/3 किसे दिया, सन को दिया। तो टोटल कितने पार्ट दिया, 5 क्या हुआ जी, 6 पार्ट इन्होंने बांट दिया। तो उनके पास बचा क्या, 6 में से 5 किसी को दे दिए तो बचा कितना, 1/6। 1/6 हमारा क्या हो गया आंसर, 1/6 हमारा क्या हो गया जी आंसर हो गया। तो बच्चों आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बताया गया, सो देखो ये 3 जो है ना इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो जी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 3, 3 क्या हो जाएगा 2। 2 यदि मान लो यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो 2 शिफ्ट यहाँ पे होगा और साथ में ये 3 से मल्टीप्लाई होगा
3 1 जा 3 और 6 क्या हो जाएगा जी 9/3 क्या होगा 9/3 2 प्लस अब देखो जी ये 3 जो है सो यहाँ पे आएगा और साथ में 9 यहाँ पे आएगा यानी 2 + 3 क्या होगा जी 9 तो 9 2 जा क्या हो जाएगा 18 और 3 कितना हो जाएगा जी 21/9 अब देखो जी 3 से कैंसिलेशन करेंगे 3 7 जा और 3 3 जा 9 7/3 हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से सॉल्व करना है 2 3 जा 6 और 1 क्या होगा 7 यानी ये टोटल वैल्यू जो हमारा हो गया वो 7 क्या हो गया 2 तो 2 ये याद रखोगे यहाँ पे चला जाएगा और 7 यहीं पे रह जाएगा तो 7 मान लो यहाँ पे तो 7 3 जा 21 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी तो 21 में यदि 2 जा रहा है तो हमारा कितना बचेगा 19 क्या बचेगा जी 19/7 7 याद रखोगे 1 + 7 कितना होगा 19 कितना होगा 19 1 जा 19 और 7 कितना होगा 26 और 19 26/19 हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हवा में आप उड़ा सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन पे 25 नंबर क्वेश्चन पे देखो कैसे सॉल्व करोगे 3 3 जा 9 9 और 1 10 10 याद रखना जी टोटल वैल्यू हो गया 10/3 ये 3 कहाँ पे चला जाएगा जी ये 3 चला जाएगा यहाँ पे तो देखो जी यहाँ पे होगा 10 2 जा 20 में 6 जाएगा तो याद रखना कितना बचेगा 14/10 कितना होगा जी 14/10 यानी ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो गया 14/10 तो x + 1/14/10 है तो x प्लस हो जाएगा 10/14 इक्वल टू कितना होगा 26/7 अब देखो जी x का वैल्यू निकालते हैं 26/7 हो जाएगा -10 क्या हो जाएगा 14 इसे 2 से मल्टीप्लाई करो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 52 - 10 याद रखना 14 इसका वैल्यू हो जाएगा 42 14 से कैंसिलेशन करोगे 7 तो x इक्वल टू कितना होगा जी 7 हमारा क्या हो जाएगा 14 3 जा कि क्या होगा जी 14 3 जा 42 3 हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप आंसर क्या कर सकते हो जी हवा में। जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन नंबर। तो हमारा जो है क्लास यहाँ तक हो गया था 15 तक, अब यहीं से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है वो देखो कि अंजलि रीड 2/7 पार्ट ऑफ योर बुक on Monday and read the rest 7/15 part of the remaining one Tuesday. There are still 192 page left to read. Total number of pages in the book. बोला जा रहा है क्या अंजलि जो है कोई बुक का याद रखना 2/7 पार्ट पढ़ती है मंडे को और जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो 7/15 पार्ट ट्यूजडे को पढ़ती है और उसमें अभी भी 192 पेज बचा हुआ है पढ़ने के लिए। तो बताओ उस बुक में टोटल कितने पेज होंगे। तो बच्चों समझो बात किया जाए मंडे को तो मंडे को क्या करती है मान लो टोटल हमारा जो पेज है 1 यूनिट है तो इसका याद रखोगे जी 2/7 पढ़ती है तो इसका मतलब 5/7 क्या है जी बचा हुआ पार्ट है। 1 यूनिट में से 2/7 पार्ट पढ़ लेती है तो उसके पास जो अभी भी बचा हुआ पेज है वो 5/7 है। अब 5/7 पेज जो बचा हुआ है ना उसका याद रखोगे जी कितना पढ़ती है 7/15 पढ़ती है ट्यूसडे को। यानी कि वास्तव में देखा जाए तो जो ट्यूसडे को पढ़ती है ना वो टोटल 1/3 पढ़ती है। कितना जी 1/3। अब बचा हुआ पार्ट 5/7 है इसमें से 1/3 पार्ट कब पढ़ती है ट्यूसडे को। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचा हुआ है जी यदि बात किया जाए तो रेस्ट ऑफ द पार्ट पेज जो बचा हुआ है इसके पास 192 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है 192। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे 192 लिखोगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा पहले समझ लो। यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से ताकि डिनोमिनेटर पार्ट हमारा क्या हो जाए सेम हो जाए। और ये बचा हुआ पेज अभी भी कितना नहीं पढ़ पाई है 192। निकालना क्या है जी टोटल नंबर ऑफ पेजेज इन या बुक। ये बुक में टोटल नंबर ऑफ पेज कितना है मेरे भाई देखो 5 3 जा कितना होगा 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू कितना होगा 192। अब देखो सभी को ध्यानपूर्वक यदि बात किया जाए 8 से कैंसिलेशन करते हो तो 8 2 जा 16 हो जाएगा 8 4 जा 24 हो जाएगा। बात किया जाए
तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 इंटू 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 500 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक इज 504 होगा। तो ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि आपको अच्छा लगा होगा, बेहद अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट, क्या है तो समझो। बोला जा रहा है क्या, द 2/3 part of a pillar is sunk into the ground. 1/3 part of the remaining part is painted green and the rest is painted white. How much part is painted white? बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि 2/3 पार्ट जो है ना पिलर का, वो याद रखना संक है कहाँ पे, यानी याद रखना जी, संक मतलब डूबा हुआ है या तो डिप्ट हुआ है कहाँ पे, ग्राउंड में। 1/3 पार्ट ऑफ द रिमाइनिंग, जो बचा हुआ पार्ट है ना, उसका याद रखना पेंट किया गया है ग्रीन से, और रेस्ट ऑफ द पेंट याद रखना जी व्हाइट से किया गया है। देखो भाई मैं कैसे इसे बनाने की कोशिश करता हूँ, समझो। मान लो टोटल 1 पार्ट होगा, इसका 2/3 पार्ट इन्होंने क्या कर लिया जी, 2/3 पार्ट इन्होंने याद रखना, इसका जो 2/3 पार्ट है वो संक है कितना, ग्राउंड में। तो बचा कितना जी, 1/3 पार्ट है, इसके पास बचा कितना, 1/3। अब हो रहा है कि जो रिमाइनिंग बचा ना 1/3 पार्ट में से, फिर से 1/3 पार्ट को क्या किया गया जी, पेंट किया गया। यानी याद रखना किससे, तो पेंट किया गया ग्रीन और साथ साथ में व्हाइट से। तो टोटल पार्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे 1/3 जा कितना हो जाएगा जी, याद रखना 1/3 इंटू 1/3 जा 1/9। अब देखो जी टोटल पार्ट बचा हुआ कितना है, 1/3 9, और 1/9 से क्या किया गया है जी, पेंट किया गया है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो व्हाइट कलर से क्या होगा, पेंटेड होगा, वो निकल जाएगा। तो 3 से यहाँ से करो, 3 से यहाँ से मल्टीप्लाई करो। डेनोमिनेटर न्यूमरेटर पार्ट को इसलिए मल्टीप्लाई किया गया ताकि हमारा डेनोमिनेटर क्या हो सके, सेम हो सके। तो मेरे भाई 3 में 2 जाएगा तो 2/9 पार्ट होंगे, जो क्या होगा जी, वाइट होगा। क्या होगा, वाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ध्यान पूर्वक समझना। बोला जा रहा है द 10th पार्ट ऑफ योर नंबर इज 10 लेस देन 9th पार्ट ऑफ द सेम नंबर, तो दैट नंबर इज क्या होगा। मेरे भाई बोला जा रहा है क्या, सो समझो। नंबर x/9 पार्ट है और एक x/10 पार्ट है। अब हो रहा है कि इससे कम है, कितना टोटल कम है, 10 कम है। क्या है जी, 10 कम है। अब इन दोनों को क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो 10 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 90 आएगा, और इसे x करेंगे जी 9 तो 10x आ जाएगा, और यहाँ पे 9x आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। 10x में 9x जाएगा तो टोटल कितना आएगा, x/90। अब याद रखना जी इक्वल टू 10 आएगा। x इक्वल टू टोटल वैल्यू 10 इंटू क्या होगा मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 90 हो जाएगा, और x का वैल्यू याद रखोगे कितना हो जाएगा, 900। यानी टोटल नंबर जो था वो हमारा क्या था जी, 900 था। इस तरीके से आप बनाते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, ध्यानपूर्वक समझो। हो रहा है क्या, द 4/5 पार्ट ऑफ या नंबर इज 80। बोला जा रहा है 4/5 पार्ट ऑफ या नंबर इज 80, तो व्हाट विल बी द 5/4 पार्ट ऑफ द सेम नंबर। मेरे भाई समझो, पूरा कोई नंबर है, इसका 4/5 पार्ट इक्वल टू कितना है मेरे भाई, 80। एक्चुअल में ये नंबर कितना होगा मेरे भाई, तो एक्चुअल में हो जाएगा 80 इंटू 5/4। इधर मल्टीप्लाई में उधर ले जाओगे मेरे भाई तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड को ही हमने रिपीटेशन कर दिया। अब देखो जी यहाँ पे इसे कैंसिलेशन करोगे तो कितना आएगा, 20, और 25 जा 100। बोल रहा है इस 100 नंबर का 5/4 पार्ट कितना होगा, 5/4 का पार्ट कितना होगा। तो यदि देखा जाए तो 25 होगा, 25 5 जा कितना होगा, 125 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्या बोला जा रहा है, सो समझो। बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ एन फ्रैक्शन इज 3। हो रहा है क्या, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का फ्रैक्शन कितना है मेरे भाई, 3 है। 2 is added in its numerator it become 3/4। बोला जा रहा है कि यदि न्यूमरेटर में कितना ऐड किया जाए मेरे भाई, न्यूमरेटर में बोला जा रहा है यदि ऐड किया जाए 2 तो याद रखना बिकम्स क्या आ जाएगा, 3/4। देन द फ्रैक्शन इज क्या होगा।
तो मेरे भाई मान लो एक न्यूमरेटर है और क्या है मेरे भाई, डेनोमिनेटर है। अब बोला जा रहा है क्या, सो समझो जी, डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो 3 है। अब इन दोनों में बोला जा रहा है 2 क्या किया गया, ऐड इनटू न्यूमरेटर में 2 ऐड किया गया, 2 क्या किया गया है जी, ऐड किया गया। तो बताओ फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा। देखो एक नॉर्मल सी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। पूरा कि डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3। अब देखो जी 2 अपॉन, यदि हम ऑप्शन वाइज बनाते हैं 2 अपॉन क्या है जी 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी 3 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है। अब बोला जा रहा है क्या, सो समझो इन दोनों का डिफरेंस 3 है, और यदि हम क्या कर रहे हैं डेनोमिनेटर में, हम डेनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं जी 2 को ऐड कर रहे हैं, 2 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो फ्रैक्शन बिकम क्या होना चाहिए 3/4 होना चाहिए, फ्रैक्शन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो हम डेनोमिनेटर में 2 ऐड किए तो फ्रैक्शन हमारा याद रखना 3/4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको मैं साधारण सी क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या करो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। या तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो जी यहाँ पे d इक्वल टू कुछ नहीं दिया हुआ है, d इक्वल टू कुछ दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे समझना है आपको ये कि 2/5 को एक क्या होगा जी फ्रैक्शन होगा, 2 अपॉन क्या है जी फ्रैक्शन है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। लेकिन यदि हम डेनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है जी 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4। अब देखो जी यहाँ पे 4 अपॉन क्या है जी 7 आ, और यदि हम डिफरेंस 2 ऐड करेंगे तो आएगा क्या आंसर, नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे समझना 1/4 में यदि हम 2 ऐड करते हैं तो 3 अपॉन क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 1/4। तो आप ऑप्शन वाइज भी इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 30 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है जी, देखो हाउ मच ऑफ याद रखना 450 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 240। देखो जी हाउ मच ऑफ, मान लो इसे x है और 450 है, इक्वल टू की बात किया जाए तो 3/4 इंटू क्या होगा 240 है, 0 0 क्या हो जाएगा मेरे भाई कैंसल, 3 15 जा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, 4 से कैंसिलेशन करोगे तो 6 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या होगा 6/15 हो जाएगा। कैंसिलेशन करोगे तो 2 याद रखना जी 3 2 जा और 3 5 जा, तो टोटल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2/5 विल बी आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा जी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 31 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है ध्यान पूर्वक समझना सभी को। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है पर्सन गिव्स 2 याद रखना 1/2 पार्ट ऑफ हिज मनी टू हिज सन एंड 1/3 पार्ट ऑफ रेस्ट टू हिज डाउटर। अब बोला जा रहा है क्या, सो देखो जी 1 में से 1/2 पार्ट जो है वो याद रखोगे जी सन को दे देता है, किसे दे देता है सन, तो इसके पास बचा कितना 1/2। अब 1/2 पार्ट में से 1/3 पार्ट किसे दे देता है मेरे भाई, तो ये दे देता है अपने डाउटर को, बेटी को। अब 1/2 में से 1/6 पार्ट क्या दे दिया, किसे दे दिया जी डाउटर को दे दिया, किससे दे दिया डाउटर। तो इसके पास बचा कितना जी, तो 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3 में 2 जाएगा तो बचेगा 2/6। अब 2/6 बचेगा, लेकिन एक्चुअल में इसके पास जो पैसा बचा है वो 4000 बचा है। कितना बचा है 4000। तो 2 से कैंसिलेशन करोगे तो 2 आएगा कितना जी 2000। अब 2000 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 6 से, तो टोटल इसके पास कितने पैसे बचेंगे 12,000 रुपया बचेंगे जी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, नस्ते नाबूद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो 32 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, जो ये क्वेश्चन है वो सभी को क्या करो ध्यानपूर्वक पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ें कि मोहन स्पेंड 1/5 पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम। मोहन क्या करता है अपने इनकम का कुछ पार्ट एक्सपेंड कर देता है जी फूड आइटम पे, तो याद रखना भोजन के ऊपर। 1/4 पार्ट रेस्ट ऑन द रेंट पे, और 1/4 पार्ट किस पे कर देता है रेंट पे। पूरा कि डोनेट्स 4000 आउट ऑफ हिज रिमाइनिंग अमाउंट, और जो बचा हुआ है उसका याद रखना जी ट्रस्ट पे डोनेट कर देता है लगभग 4000 के आसपास। तब जाके उसके पास टोटल मनी कितना बचता है 4000। तो बताओ उसका मंथली इनकम कितना होगा।
मेरे भाई सिंपल सिंपल की बात है कि टोटल 1 में से 1 5 को आदकना एक्सपेंड कर दिया किसके ऊपर, फूड के ऊपर। इसके पास टोटल कितना बचा, 4/5। 4/5 में से इन्होंने बोला कि 1/4 पार्ट हमने कहाँ पे खर्च कर दिया, 1/4 पार्ट हमने खर्च कर दिया जी। तो याद रखना हमने खर्च कर दिया किसके ऊपर, रेंट के ऊपर। तो याद रखना रेंट के ऊपर टोटल इन्होंने कितना खर्च कर दिया, तो 1/5 कितना किया जी, 1/5। इसका मतलब ये इन्होंने क्या किया, बचा हुआ इसके पास 4/5 था और 1/5 क्या कर दिया जी, इन्होंने एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया रेंट के ऊपर। इसका मतलब है इसके पास अभी भी कितना बचा हुआ है, 3/5। अब हो रहा है 3/5 में से मान लो ये टोटल हमारा x मान लेते हैं कि टोटल जो हमारा इनकम x था, इतना बचा हुआ में से बोला जा रहा है कि 4000 इन्होंने कहाँ पे खर्चा कर दिया, तो 4000 खर्चा कर दिया जी, ट्रस्ट पे दे दिया, डोनेट कर दिया। बावजूद भी इसके पास कितना बचा, 5000। कितना बचा मेरे भाई, 5000। तो 3/5 x इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, तो याद रखना जी 9000। 3 से कैंसिलेशन करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3000। और x इक्वल टू बात किया जाए तो 15000 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोटल इसका मंथली इनकम कितना था, 15000 था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी। तो 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, कितना जी, 33 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो। इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 21/10 देन दैट फ्रैक्शन इज, क्या होगा। बोला जा रहा है कोई एक नंबर है जी, कोई एक फ्रैक्शन है, वो डिफरेंस बिटवीन अ नंबर इट्स रेसिप्रोकल इज इतना। तो मैं मान लेता हूँ ऑप्शन का 2 क्या है जी, 5 है। क्या है जी, 2/5। तो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज कितना होना चाहिए, 21/10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, 21 क्या होना चाहिए, 10। यदि बात किया जाए तो 21 क्या होना चाहिए, 10। तो डिफरेंस बिटवीन अ नंबर इट्स रेसिप्रोकल इज 2। याद रखना जी, उन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो टोटल इसका रेसिप्रोकल कितना होगा जी, 5/2। तो देखो जी, इसका डिफरेंस और साथ साथ में इसका रेसिप्रोकल, तो इसका डिफरेंस की बात किया जाए तो देखो जी 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कहीं ना कहीं आएगा नहीं। एक बार क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझो, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 33 नंबर में क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, कोई नंबर x होगा तो इसका क्या है जी, रेसिप्रोकल का डिफरेंस हमेशा कितना आना चाहिए, 21 क्या होना चाहिए, 10। 21 क्या होना चाहिए मेरे भाई, 10 होना चाहिए। तो एक नंबर हमारा मान लो क्या है जी, एक हमारा नंबर जो है वो मान लेते हैं क्या है, 2 है। क्या है जी, 2 है। और इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या है, कितना आएगा, 1/2। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो याद रखना इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 21/10 होना चाहिए। तो देखो जी, एक नंबर 2 हमने माना, उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1/2 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 कितना हो जाएगा जी, 2। 3 कितना हो रहा है, 2। आंसर क्या हो जाएगा, गलत। यदि मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि नंबर हम मान लेते हैं कि 2/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा जी, 5/2। कितना होगा, 5/2। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना होना चाहिए, 21/10। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंस। तो देखो जी 4 में 25 जाएगा तो -21 कितना आ रहा है, 10। यदि माइनस आ रहा है तो हम देखते हैं सेकेंड ऑप्शन। यदि मान लो कोई हमारा नंबर 5/2 है, इसका डिफरेंस यानी इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 2 कितना होगा, 5। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 10। 2 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 2 2 जा 4। अब 21 कितना हो गया जी, 10। दैट मीन्स क्या, यदि आप 5/2 का क्या करते हो, रेसिप्रोकल करते हो, उन दोनों का डिफरेंस करते हो, तो एग्जैक्टली नंबर जो आएगा 21/10 हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आएगा। मेरे भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 34। 34 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पेंटर है जो यूज करता है 3 कलर। कितने कलर मेरे भाई, 3 कलर। अब रहा है कि रेड, ब्लू और ग्रीन। ये टोटल जो पेंटर है कलर को जो इस्तेमाल करता है, एक रेड है, एक ब्लू है और साथ में ग्रीन है। क्या बोला जा रहा है इसे देखो, 1/3 पार्ट ऑफ द पिक्चर
यूजेज रेड। अब हो रहा है कि जो पिक्चर बनाता है ना उसमें से 1/3 पार्ट जो है वो याद रखना रेड का इस्तेमाल करता है, और ब्लू जो याद रखना जी 1/4 पार्ट किसका इस्तेमाल करता है, 1/4 पार्ट जो होता है वो ब्लू इस्तेमाल करता है। यानी ये रेड हो गया और साथ में क्या हो गया जी, ब्लू हो गया। कोई एक पिक्चर बनाने में रेड और ब्लू का कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका यदि बात किया जाए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 7/12, यानी 7/12 याद रखना जी कलर इस्तेमाल किया जा रहा है किस पे, रेड एंड ब्लू कलर इस्तेमाल किया जा रहा है पिक्चर बनाने के लिए। तो बचा कितना जी, तो देखो जी 12 में से 7 यूज किया गया तो बचा कितना 5। ये 5 जो बचा होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रीन। क्या कहलाएगा मेरे भाई, ग्रीन। तो 5 अपॉन टोटल कितना होगा 12। 5/12 जो कलर बचा हुआ है ना वो ग्रीन है, क्या है जी, ग्रीन। तो 5/12 जो है हमारा ग्रीन। अब बोला जा रहा है क्या पता है, ही स्पेंड 35 फॉर ग्रीन कलर। अब हो रहा है कि वो ग्रीन कलर के लिए टोटल जो खर्चा करता है ना वो याद रखोगे जी 35 रुपये खर्चा करता है। तो बता हाउ मच स्पेंड रेड कलर, तो रेड कलर पे कितना खर्च किया गया। तो ये 5 जो है हमारा ग्रीन है, तो 5 पे कितना खर्चा किया गया 35। तो आनी 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू 7 है। तो रेड पे कितना किया गया मेरे भाई, तो रेड पे टोटल किया गया कितना वो आपको निकालना पड़ेगा। तो 1 इक्वल टू आपका कितना हो गया 7 हो गया। तो मेरे भाई रेड पे कितना खर्च किया गया, तो रेड पे की बात किया जाए तो टोटल हमारा क्या था जी, टोटल हमारा 12 था। रेड पे खर्चा किया गया 1/3, यानी टोटल 4 यूनिट खर्चा किया गया। और 4 यूनिट को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 रुपया एक्सपेंड किया गया, याद रखना रेड कलर पे। किस पे जी, रेड कलर पे। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत क्या है जी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पेशेंस के साथ पढ़ोगे चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 बाय यानी 5/3 ऑफ या फ्रैक्शन याद रखना इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या होगा जी, इज ग्रेटर देन 1/5। क्या होगा 1/5। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो मेरे भाई 5/3 ऑफ या फ्रैक्शन इज एक्स, इससे क्या है जी बड़ा है, इससे क्या है बड़ा है, जो कितना होगा जी 1/5 है। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो इधर हो जाएगा, याद रखोगे। और अब 5/3 ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/5, दैट फ्रैक्शन इज क्या होगा। बोला जा रहा है कोई फ्रैक्शन x है जिसका 5/3 क्या है जी ग्रेटर है, क्या है ग्रेटर है किससे, x से, तब जाके इसका कितना फ्रैक्शन हो रहा है 5। कितना हो रहा है जी 5। यदि बात किया जाए तो 5x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना जी 3x/3 इक्वल टू 1/5। 5x हो जाएगा 2x अपॉन क्या हो जाएगा जी 3 इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा 5। 3 क्रॉस ओवर करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/10। और याद रखना जी एक्चुअल में फ्रैक्शन जो था वो 3/10 होगा। तो 36 का यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया राइट। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स, ऑफ को क्या लिखो मल्टीप्लाई 8/9, y को क्या लिखो मल्टीप्लाई 20 अपॉन क्या लिखो 21। यदि 4 से देखा जाए तो याद रखना 4 2 जा और 4 5 जा, 3 3 जा और 3 7 जा मेरे भाई। तो x इधर हो जाएगा y, और ये 3 इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई 5, और 2 इंटू क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा, यानी 15 अपॉन क्या हो जाएगा 14 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 अपॉन क्या होगा मेरे भाई 14 करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, सो देखो इसमें वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 जा 20, 20 में 2 जाएगा तो इसका पूरा का पूरा कितना हो गया जी, तो इसका पूरा का पूरा 18 अपॉन कितना हो गया 5। अब ये 5 क्या होगा जी ऊपर हो जाएगा, और 18 3 जा कितना हो जाएगा 72, 72 प्लस कितना होगा जी 5/18 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो जी 77 अपॉन कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 77 अपॉन कितना हो जाएगा 18। अब 1 माइनस 2 इंटू क्या होगा जी 18 और 77 माइनस कितना होगा 36/77। यहाँ पे देखो जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 7 में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 44 अपॉन क्या होगा 77 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है मेरे से मिस्टेक हो रहा है। एक बार और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है जी। यदि बात किया जाए यहाँ पे तो देखो जी 4 5 जा 20, 20 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा
टोटल कितना बचेगा जी 18/5। अब ये 5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई 18। अब 18 थ्री जा की बात किया जाए तो 18 थ्री जा कितना होगा जी, 18 थ्री जा 54 हो जाएगा, कितना होगा 54। 54 और प्लस कितना होगा 5, 59 अपॉन कितना हो जाएगा 18। यानी ये पूरा वैल्यू कितना हो गया 59/18। तो 1 माइनस 2 अपॉन आधा करना 2 इंटू 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 59। कितना हो जा रहा है जी 59। 59 की बात किया जाए तो 59 माइनस कितना होगा 36/59। यदि इन दोनों को बात किया जाए तो 3 होगा, और यहाँ पे 23/59 होगा। अब 23/59 हमारा क्या हो गया जी, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू को क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। यदि बात किया जाए तो 5 अपॉन क्या हो रहा है जी 18 हो रहा है। क्वेश्चन मार्क को क्या मान लेना, x प्लस 3 अपॉन क्या होगा मेरे भाई 2 इक्वल टू 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3। यदि बात किया जाए बनाने की तो इसे कैसे बनाना है, सो देखो 5 अपॉन क्या हो जाएगा जी 18 इंटू क्या हो जाएगा x, ये 5/3 हो जाएगा, ये प्लस राइट साइड जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई माइनस में हो जाएगा। इन दोनों को एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। बात किया जाए तो 5/18 x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 10 में 9 जाएगा तो 1 अपॉन कितना होगा जी 6 होगा। 6 से कैंसिलेशन कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा जी, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे, 40 पे। 40 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और बनाते हुए चलिएगा। देखो जी क्या बोला जा रहा है, इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 29/10 देन दैट नंबर इज क्या होगा। मेरे भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कोई एक नंबर x है और इसका रेसिप्रोकल नंबर करोगे और सम करोगे जी 29 तो क्या हो जाएगा 10। तो मान लो 3/5 एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे जो 5 क्या होगा जी 3, और कोई भी एंगल से नहीं लगता है कि डेनोमिनेटर क्या आएगा 10। तो डेनोमिनेटर 10 कहाँ पे आ सकता है 2/5 पे। तो 2/5 हमारा एक नंबर है, इसका सम करोगे रेसिप्रोकल का तो 5/2 आएगा। इन दोनों का एलसीएम करोगे तो 5 कितना हो जाएगा 10, और कैंसिलेशन करोगे इसमें 5 5 2 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 5 5 जा 20 देखना 5 हो जाएगा। 29 अपॉन कितना हो गया जी 10। यदि 29/10 आ रहा है आंसर में तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा क्या होगा राइट होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करोगे अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलोगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो बच्चों आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया ध्यानपूर्वक समझना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्या करना है सिंपल 12 अपॉन क्या हो जाएगा 18, 4 3 जा यदि करोगे 6 2 जा और 6 3 जा 18, 2/3 हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग मतलब स्मॉलेस्ट से कहाँ पे जाना है जी, स्मॉलेस्ट से आपको जाना है लार्जेस्ट पे। तो स्मॉलेस्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, 7 3 जा जाएगा 21, ये क्या है जी बड़ा फ्रैक्शन है। यदि बात किया जाए तो इन दोनों में 8 4 जा 32 हो जाएगा, और 7 5 जा 35 हो जाएगा, ये बड़ा फ्रैक्शन, ये क्या है जी छोटा। 3 4 जा 12 हो रहा है, तो ये सबसे याद रखना जी ये 4/7 क्या होगा सबसे छोटा। 4/7 सबसे छोटा यहीं पे नज़र आ रहा है, और साथ साथ में एक यहाँ आ रहा है। तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं 3/5 है, और 5/8 है, और 2/7 है। देखो मेरे भाई ध्यानपूर्वक यदि देखा जाए तो यहाँ पे एक बार और करके दिखा देते ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों 25 तो अभी हम लोग आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक समझो। तो इसमें से पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है फ्रैक्शन को लिखना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20, अरे आ जाएगा 28, ये बड़ा हो जा रहा है। 8 4 जा 32 हो रहा है, और 7 5 जा 35 हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है बड़ा। 3 4 जा क्या हो रहा है जी 12, 7 2 जा कितना हो रहा है 14, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है 4/7। इसके बाद बात किया जाए तो देखो जी ये हमारा क्या हो गया। तो 8 3 जा 24 हो जा रहा है, 5 5 जा 25 हो जा रहा है, 3 3 जा 9 हो रहा है, 5 5 2 जा 10 हो रहा है। तो ये इसके बाद क्या होगा छोटा फ्रैक्शन 3/5। ये दोनों हो गया है तो देखो जी 5 3 जा 15 होगा, 8 2 जा 16 होगा, यानी 5/8 होगा, और लास्ट में 2 क्या होगा 3। तो 4/7 3/5 5/8, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा जी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो याद रखना 46 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू क्या करना है, लार्जेस्ट। देखो जी, स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है। 9 5 जा कितना हो जाएगा जी 35, 8 4 जा 32, ये बड़ा हो गया। 12 4 जा कितना हो जाएगा जी 12 4 जा 48, और 9 7 जा 56, ये क्या हो गया जी बड़ा हो गया। 4 4 जा 16, 9 3 जा 27, तो ये हमारा हो गया, ये सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद 12 5 जा 60 और 8 7 जा 56, ये क्या हो रहा है छोटा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 4/9 के बाद हमेशा क्या होना चाहिए 7/12। तब 4/9 के बाद 7/12 एक ही में दिखाई दे रहा है, तो बी याद रखना, सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5/6 एंड 1/8। जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाए ना आपसे, तो आप एलसीएम निकाल देना। और जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना पूछा गया ना, तो न्यूमरेटर का क्या निकालना जी, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देना, और डेनोमिनेटर का क्या निकाल दोगे जी, एचसीएफ। तो डेनोमिनेटर का क्या निकल जाएगा, एचसीएफ। तो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 5 आएगा, एचसीएफ निकालोगे तो 2 आएगा। तो 5/2 जो होगा हमारा क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया, ध्यानपूर्वक समझो। फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ व्हाट। तो देखो जी, लिस्ट कॉमन पूछा गया है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम किसका, न्यूमरेटर का। बचा क्या, डेनोमिनेटर का क्या निकालोगे, एचसीएफ। क्या निकालोगे मेरे भाई, एचसीएफ। तो 135 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम 15 हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई 2। तो 15/2 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जब भी ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई पूछा जाए ना, क्या जी फ्रैक्शन का, तो आपको न्यूमरेटर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, और डेनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, एलसीएम। चलो जी, न्यूमरेटर का क्या निकाल दो, एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे 2 आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 63 आएगा। अब इस तरीके से 2/63 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक सभी को समझना मेरे भाई। क्या बोला रहा है, देखो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो आप निकाल दो क्या, एचसीएफ निकाल दो किसका, डेनोमिनेटर का, और रेस्ट बचा क्या जी, एलसीएम। एलसीएम निकाल दो किसका, याद रखना सॉरी, इसका क्या निकालोगे न्यूमरेटर का, इसका क्या निकालोगे डेनोमिनेटर का। न्यूमरेटर का क्या निकालना, एचसीएफ, और डेनोमिनेटर का क्या निकालना, एलसीएम। तो 2/27 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये सम पूछा गया। क्या पूछा गया है, सम। तो सम जब भी पूछा जाएगा तो 1/4 प्लस 3 क्या लिखना, 8। इसे 2 से क्या कर दो जी, मल्टीप्लाई। तो 5/8 हमारा क्या हो जाएगा, इसका टोटल सम हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा मेरे भाई, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 52 नंबर क्वेश्चन है। क्या है मेरे भाई, 52 नंबर क्वेश्चन। पूछा क्या गया है, सम पूछा गया है। 1/6 प्लस 2/7 प्लस 3/8 का सम पूछा गया है। सभी का एलसीएम निकालो, सभी का एलसीएम निकालोगे मेरे भाई, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 24 7 जा की बात किया जाए तो 7 4 जा आ जाएगा आपका। इससे अच्छा आप सभी को क्या कर दो जी, एलसीएम निकाल लो। तो 8 3 जा 24, 24 7 जा, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा जी, 7 4 जा आपका हो जाएगा 7 4 जा 28, और 7 2 जा 14, और याद रखना 16। तो 160 कितना होगा जी, 168 हो जाएगा। तो 168 एक ही में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। फिर भी मैं सॉल्व करके देखता हूँ। तो देखो जी, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, बचा कितना मेरे भाई, 4 बचा। अब 4 बचा तो आपको पता होना चाहिए 6 2 जा 12। अब यहाँ पे कितना बचा जी, 4 4, तो 6 8 जा होगा प्लस 7 से, 7 2 जा 14, 7 4 जा इंटू 2, प्लस 8 की बात करते हैं तो 8 2 जा और 8 1 जा इंटू 3 हो जाएगा। यदि सभी को क्या कर दो जी, सॉल्व कर दिया जाए तो 28 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 48 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 21 3 जा 63। सभी को कैलकुलेट कर देते हैं, 168 है, सभी को कैलकुलेट कर दो मेरे भाई। 8 8 जा याद रखना, 8 और 8 कितना होगा, 16 और 3 19 का 9, और यहाँ 10 और 2 12 और 1 13। तो याद रखोगे 168 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम 52 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 53 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी ऑब्टेन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, याद रखना 1/5 फ्रॉम 3/4।
3/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो 1/5 से, तो इसे हम क्या कर दिए जी, डेनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। सेम करने के बाद 5 3 जा 15, 15 में 4 जाएगा तो कितना होगा 11/20 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से 53 हमारा क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आपको करना है क्या है जी, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालो, या तो डेनोमिनेटर को क्या करो, पकड़ के सॉल्व कर दो। तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, यहाँ भी 6 लिखता हूँ, यहाँ भी 3 लिखता हूँ, यहाँ भी 3 लिखता हूँ, यहाँ भी 4 लिखूंगा, यहाँ भी 4 लिखूंगा। तो मेरे भाई देखो, डेनोमिनेटर हमारा 6 हो गया, और 6 और 9 कितना हो गया मेरा, टोटल 6 और 9 15 हो गया, -4 करोगे टोटल 11 अपॉन कितना बचेगा 6, 11/6 आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले देखो 6 2 जा 12 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 12। तो इस तरीके से 11/12 हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरीके से आते हैं जी 55 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें भी क्या करना है, फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या करो मेरे भाई, इसका एलसीएम निकाल दो। क्या कर दो, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 8 5 जा हो जाएगा जी, 8 5 जा 40। 5 से ऐसे कैंसिलेशन करोगे तो 5 8 जा 8 2 जा 16 होगा, -10 4 4 जा होगा, और 8 5 जा 5 3 जा 15 होगा। 15 और 16 की बात किया जाए तो 31 हो जाएगा, -4 करोगे तो 40 आ जाएगा। तो 27/40 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी क्या होगा जी, करेक्ट होगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ याद रखना, सिंप्लीफिकेशन दिया गया है जिसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 4 जा हो गया, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 4 5 जा 20 20 120 विल भी क्या होगा जी, आंसर। 7/120 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। देखो जी कैसे सॉल्व करना है। 57 नंबर में मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, बेहद ही इजी है। कैसे क्या करोगे सो देखो, 3 2 जा क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, 5 3 जा 15 15 7 जा आपका हो जाएगा 105। 105 दिखाई देगा, 6/105 जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे भाई डिवीजन दिया हुआ है, सिंपल याद रखना जी, फ्रैक्शन का डिवीजन दिया गया है, कुछ नहीं करना। ये जो पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, इसे याद रखना, सेम रखना। सेकेंड पार्ट को रेसिप्रोकल में चेंज कर दो, 3 अपन क्या कर दो 1। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, सिंबल जो होगा ना वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जो सिंबल डिवीजन था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। और याद रखना, डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिए तो याद रखना जी, फाइनल रिजल्ट 12 हो गया, और 5 1 जा क्या हो गया जी 5। अरे 12/5 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 नंबर क्वेश्चन पे। इसे हमें क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 7/8 दिया हुआ है। मैंने बताया फर्स्ट पार्ट को हमेशा क्या रखोगे, फर्स्ट पार्ट को हमेशा सेम रखना, एजिटेड रखना। एजिटेड जैसे रखोगे, एजिटेड जैसे रखोगे जी, सिंबल चेंज हो जाता है डिवीजन को मल्टीप्लाई में, और साथ में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। इस तरह से कैंसिलेशन करोगे, 2 3 जा और 2 4 जा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 21/4 विल भी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। जो कि ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। आगे आते हैं जी 60 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है मेरे भाई, 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। बोरा यार डी से रिक्वायर 1/3 कप ऑफ फ्लोर एंड 1/4 कप ऑफ शुगर। बोरा की एक बर्तन है, उस बर्तन में याद रखना चाहिए जो रिक्वायरमेंट थी, वो फ्लोर कितना चाहिए, 1/3 पार्ट चाहिए, और शुगर कितना चाहिए जी, 1/4 पार्ट चाहिए। तो बता हाउ मैनी कप्स ऑफ बोथ आर रिक्वायर टुगेदर। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने होंगे जी। तो सिंपल सी बात है, दोनों पार्ट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करोगे तो पता चल गया 7/12 पार्ट की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा जी, सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो सभी को। हो रहा है कि मारी जो है जी हैज 2/5 पार्ट ऑफ गैस इन हर गैस टैंक एंड सी फील 3/10 मोर। बोला कि मारी के पास जो है ना, वो ऑलरेडी उसके पास 2/5 पार्ट क्या है भाई,
उसके पास ऑलरेडी गैस था, उसने उस टंकी में फिर से कितना ऐड कर दिया गैस, 3/10 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर 10 हो गया, तो आपस में न्यूमरेटर क्या हो जाता है जी, ऐड हो जाता है। तो 7/10 आपको ऑप्शन डी दिखाई दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो 62 नंबर क्वेश्चन है जी। बोला कि अलेक्स एक्सपेंड 1/4 पार्ट ऑफ हिज करेंसी इन बुक। बोला कि अलेक्स जो है ना अपना टोटल करेंसी जो होता है वो एक्सपेंड कर देता है, अपना टोटल करेंसी का 1/4 पार्ट किसे दे देता है, बुक वाले को, और 1/3 पार्ट गेम वाले को। तो बताओ उसने टोटल कितना एक्सपेंड किया। कुछ नहीं करो मेरे भाई, 1/4 प्लस 3/8 करो, डेनोमिनेटर को सेम करो, डेनोमिनेटर को सेम करोगे न्यूमरेटर ऑटोमेटिक क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा। और 5/8 ऑप्शन दिखेगा आपको बी में, और बी आपका मजेदार है कि आंसर आ गया जी। तो इस तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसमें जी, 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान पूर्वक समझना सभी को। बोला जा रहा है कि अ कंपनी होल्ड्स 2/3 याद रखना जी शेयर्स इन इट्स रिजर्व, सो द कंपनी सोल्ड 1/4 शेयर, तो हाउ मच शेयर इन द लेफ्ट इन द स्टॉक नाउ। बोला जा रहा है कि कंपनी ने क्या किया, रिजर्व में शेयर कर दिया, रिजर्व रखा दिया, सेव रख दिया 2/3 पार्ट, और साथ साथ में 2/3 में से बोला जा रहा है उन्होंने कंपनी को सोल्ड कर दिया कितना जी, 1/4 पार्ट। तो बचा उसके पास कितना बचा, तो 1/4 करोगे तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया जी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा, 5/12 क्या होगा जी हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि टोटल शेयर में से इतना को उन्होंने क्या कर दिया जी, रिजर्व में से इतना सोल्ड कर दिया, बेच दिया, तो बचा हुआ पार्ट ही हमारा क्या होगा, उसके पास बचा होगा।